जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य ज्ञान प्रभा में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की यह वीडियो अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य तिथि की जिस दिन स्वयं सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निंदा से जागते हैं। यह तिथि है देव उठनी एकादशी। इसे प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। और यह वह भी है जब सारे शुभ कार्य और चातुर्मास के दौरान रोक दिए जाते थे फिर से आरंभ होते हैं। देव उठनी एकादशी क्या है? शास्त्रों में कहा गया है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत होते हैं। 4 महीने तक यह धरती, यह सृष्टि एक विशेष आध्यात्मिक स्थिति में होती है जिसे हम चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि योग निंदा में होते हैं और इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, यज्ञ हवन जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। क्योंकि जब सृष्टि का रक्षक ही विश्राम में हो तो शुभ कार्यों की शुरुआत कैसे हो सकती है? पर जब देव उठनी एकादशी आती है तो मानो जैसे पूरी सृष्टि में फिर से जीवन का संचार हो उठता है। वृक्षों में नई हरियाली, मन में नया विश्वास और भक्तों के हृदय में नई ऊर्जा का संचार होता है। 2025 में देव उठनी एकादशी कब है? अब बात करते हैं इस वर्ष 2025 की। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन होगा 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर। जब दसवीं तिथि सूर्योदय तक रहती है तो उस दिन व्रत धारण नहीं किया जाता। इसीलिए इस वर्ष देव उठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति और सभी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? पुराणों में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष की सभी एकादशी ना रख पाए तो केवल देव उठनी एकादशी का व्रत कर लेने से उसे पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यह वह दिन है जब भगवान विष्णु जागृत होकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। इस व्रत में केवल पापों से मुक्ति ही नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा भी आती है। रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं, मन को शांति और हृदय को प्रकाश मिलता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर विश्राम करते हैं। इसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके बाद शुरू होता है चातुर्मास, 4 महीने का वह पवित्र समय जिसमें भगवान विश्राम करते हैं और प्रकृति अपनी ऊर्जा को पुनः संचरित करती है। फिर जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तो भगवान विष्णु पुनः जागृत होते हुए, यह जागरण केवल उनका ही नहीं बल्कि हर जीवात्मा का जागरण होता है। हर मनुष्य को यह याद दिलाने का अवसर है कि वह आलस से छोड़े, उठे और धर्म के मार्ग पर चले। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है? इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थान तैयार करें, शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखें, दीपक जलाएं, पीले फूल, तुलसी पत्र, फल और पंचामृत अर्पित करें, धूप दीप से आरती करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर विष्णु के सहस्त्र पाठ कर सकें तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के दिन अनाज का सेवन नहीं करें, फल, दूध, सूखे मेवे या फिर जल फल से ही उपवास करें। संध्या समय भगवान की आरती करें, तुलसी माता को दीपक जलाएं और रात्रि में भजन कीर्तन करें। कहा गया है कि जो इस रात को जागरण करता है उसे दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2025 में देव उठनी एकादशी के दिन 2 अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं। पहला है त्रिपुष्प योग और दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग। त्रिपुष्प योग का आरंभ सुबह 7:32 पर होगा और शाम 5:03 तक रहेगा। इस योग में जो भी शुभ कार्य किया जाए उसका फल 3 गुना बढ़कर मिलता है।
चाहे आप भगवान के मंत्र जपें, दान करें, पूजा करें या कोई नया कार्य शुरू करें, उसका पुण्य 3 गुना होकर प्राप्त होता है। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होता है 2 नवंबर शाम 5:03 से लेकर 3 नवंबर सुबह 6:37 तक। इस योग में किया गया कार्य हर दृष्टि से सिद्ध होता है। इसीलिए इस दिन भगवान श्री विष्णु की आराधना का फल अद्भुत रहता है। देवउठनी एकादशी का एक अत्यंत पवित्र पक्ष है तुलसी और शालिग्राम का विवाह। कहा गया है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले वे अपनी अर्धांगिनी तुलसी माता की पुकार सुनते हैं। इसलिए इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। यदि रविवार को तुलसी विवाह करना आपके संप्रदाय में वर्जित हो तो आप शनिवार यानी 1 नवंबर 2025 को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करना शुभ रहता है। विवाह की विधि सरल है। 2 दीपक जलाएं, तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार से सजाएं, शालिग्राम को पीले वस्त्र से स्थापित करें, मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए दोनों का विवाह प्रतीक रूप से संपन्न करें। यह विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संगम है। व्रत पारण यानी व्रत खोलने का समय क्या है? व्रत पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। जो भक्त 2 नवंबर को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 3 नवंबर 2025 की सुबह 6:34 से 8:46 तक। पारण से पहले स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर तुलसी पत्र और जल अर्पित कर भक्ति पूर्वक व्रत समाप्त करें। अन्न ग्रहण करने से पूर्व दान अवश्य करें। ब्राह्मण, गौ या जरूरतमंद को अन्न वस्त्र दान करें। दान का यह कर्म व्रत को पूर्णतः प्रदान करता है। इस दिन के उपाय और विशेष पूजा साधना क्या है? पहला है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु का ध्यान करें। श्वेत या पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। दूसरा है घर में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। और तीसरा है ओम नमो नारायण का 108 बार जाप करें। चौथा है जो व्यक्ति आर्थिक प्रगति चाहता है वह उस दिन भगवान विष्णु को पीले चने की दाल और गुड़ अर्पित करे। पांचवा है यदि दाम्पत्य जीवन में कलह हो तो तुलसी और शालिग्राम की संयुक्त पूजा करें। कहा जाता है जहाँ तुलसी और शालिग्राम साथ पूजे जाते हैं वहाँ स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास होता है। देवउठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि हर जीव में ईश्वर का प्रकाश है। भले ही जीवन में अंधकार या कठिनाई आए, पर जब ईश्वर जागते हैं तो भाग्य भी जागता है, आशा भी लौटती है। भगवान विष्णु का यह संदेश हर भक्त के लिए, जागो, कर्म करो, धर्म के मार्ग पर चलो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है, मन के बोझ उतर जाते हैं, हृदय में एक दिव्य शांति उतरती है। तो दोस्तों, यह थी देवउठनी एकादशी 2025 की संपूर्ण जानकारी। इस दिन की महिमा, तिथि, पूजा विधि, तुलसी विवाह, शुभ योग और पारण का समय। याद रखिए, देवउठनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं है बल्कि यह एक भाव है, एक आह्वान है कि हम भी अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाएं। भगवान विष्णु जब जागते हैं तो संसार में धर्म का प्रकाश फैलता है और मनुष्य जागता है तो उसके भीतर ईश्वर का वास होता है। आप सभी भक्तजन इस शुभ दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करें, उनके नाम का कीर्तन करें, तुलसी जी को जल अर्पित करें और अपनी मनोकामनाएं सच्चे हृदय से कहें। निश्चित रूप से भगवान आपकी हर प्रार्थना सुनेंगे। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। अगर आपको यह पवित्र जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें आप यह व्रत किस दिन धारण कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय हरि विष्णु।